हाय एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आज लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तबीयत खराब हो गया था थोड़ा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये सब देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन होता क्या है? तो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये एक स्ट्रैंड, इसी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एक साइड का ऐसे हो गया और ये दूसरे साइड का ऐसे। ठीक है, दोनों ये जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंड में ही पॉसिबल है, सिंगल स्ट्रैंड में तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी कुछ में पाया जाता है, तो हम लोग देख लेंगे। चलिए क्या देखेंगे? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड। किसका? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। किसमें? कैसे करते हैं ये? तो कोई जिस जैसे करेंगे तो किसी सॉल्यूशन में डाल के करेंगे, तो सेपरेशन जो करेंगे तो ये हेड है। ठीक है, तो इसको सेपरेशन करेंगे तो किसी सॉल्यूशन में डाल के, तो उस सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ा देंगे सॉल्यूशन का, या क्या करेंगे? टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, या ये सॉल्यूशन में जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको घटा देंगे। साल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको घटा देंगे। साल्ट क्या करता है? इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना, उसका स्टेबिलिटी क्या करता है? ये बढ़ा देता है। तो उसको जो है क्या करेंगे? अगर घटा देंगे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो भी सेपरेट हो जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा। लिखा हुआ है इन सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन किसका? सॉल्यूशन का। बात समझ में आ गया? देखिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, एक इधर ले लिए। ठीक है, दोनों में मान लीजिए साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम है। साल्ट का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम है। चलिए ठीक है, सेम है। अब इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो कौन पहले डीनेचर करेगा, ये वाला या ये वाला? तो हमको पहले देखना क्या है कि इसमें एडेनिन थाइमिन कितना है और गुआनिन साइटोसिन कितना है, और इसमें एडेनिन थाइमिन कितना है और गुआनिन साइटोसिन कितना है। मान लीजिए इसमें 5 बेस, मान लीजिए ये टोटल 10 है, इसमें टोटल 10 बेस पेयर इसमें भी है, बेस पेयर। ठीक है, बेस पेयर इसमें भी है और 10 बेस पेयर इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें है मान लीजिए 4 गो है 80, क्या है 80, और 6 गो है जीसी। ठीक है, और इसमें मान लीजिए 6 गो है जीसी, 6 गो है 80, 6 गो है 80 और 4 गो है जीसी। तो पूछेगा कौन पहले डीनेचर करेगा। ठीक है, तो डीनेचर मतलब करने के लिए किसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, या फिर सेम टेम्परेचर पे कौन कर जाएगा? तो अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है, तो पहले कौन करेगा? टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे तो पहले कौन करेगा? तो पहले वही करेगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा यानी जीसी कम होना चाहिए, काहे कि जीसी में 3 गो बॉन्ड होता है, 80 में 2 गो। तो जिसमें 80 ज्यादा होगा उसको कम टेम्परेचर लगेगा, काहे कि बॉन्ड कम होगा ना उसमें, और जिसमें जीसी चाहिए, जीसी होगा उसमें तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो जीसी वाले में टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, यानी इसमें जीसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, और इसमें जीसी का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जो है इसमें बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? क्या करना है? टेम्परेचर जो है इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात छोड़िए, अब एक कॉन्सेप्ट ले लिए कि चलिए इसमें भी जीसी सेम है, इसमें भी है सेम, 80 और जीसी जो है वो बराबर है, और इसमें भी 80 और जीसी बराबर है। इसमें साल्ट ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, इसमें साल्ट कम है। क्या है? कम है। तो कौन करेगा? अब टेम्परेचर किसमें कम या किसमें ज्यादा चाहिए? तो इसमें साल्ट ज्यादा है, तो साल्ट जो क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसमें तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि साल्ट ज्यादा है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि साल्ट कम है। बात समझिए, अगर गुआनिन साइटोसिन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा,
और साल्ट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब है कि गुआनिन और साइटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन का संख्या अगर ज्यादा है तो हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। एडेनिन और थाइमिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये डीनेचुरेशन है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन हो गया मान लीजिए। तो इस जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब डीनेचर कर गया। ठीक है, ये एक साइड आ गया और ये एक साइड, दोनों हट गया, सेपरेशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डीनेचर्ड डीएनए। डीनेचर्ड डीएनए। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे डीनेचर्ड डीएनए। ठीक है, चलिए अब कुछ टर्म है देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ डीएनए वेरी फ्रॉम 85 डिग्री सी टू 95 डिग्री सी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर को डीनेचर करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? डीएनए को डीनेचर करेंगे तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 85 डिग्री सी टू 95 डिग्री सी। डिपेंड करता है 80 जीसी का रेशियो कितना है। मान लीजिए जीसी का परसेंटेज है 40%। कितना परसेंट? 40%। तो इसका टेम्परेचर जो होगा 87 डिग्री से। कितना डिग्री से? 87 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मान लीजिए जीसी का परसेंटेज है आपका 60%। कितना परसेंट? 60%। तो इसको डिनेचर करेंगे हम 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसी हिसाब से वेरी करता है। मतलब जितना ज्यादा जीसी होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बात तो समझ में आ गया? चलिए, एक है कंपाउंड फॉर्मामाइड। क्या कंपाउंड है? फॉर्मामाइड। रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है। डीस्टेबलाइज करता है किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, और ये टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। टेम्परेचर को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब एक टर्म है रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो डीनेचुरेशन तो हो गया, रीनेचुरेशन क्या है? रीनेचुरेशन है जब हम प्रॉपर जो है क्या देंगे? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन देंगे, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देंगे। ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर दे देंगे और टेम्परेचर को जो है डिक्रीज करेंगे डीनेचुरेशन के बाद। तो ये खुद ब खुद क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि आपको बताए होंगे, एनसीईआरटी वाला वीडियो डाले होंगे, उसमें बताए होंगे कि वो जो रिसर्च किए थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसमें यही हो रहा था। हीट एंड किल डाल रहे थे तो नहीं मर रहा था, लेकिन हीट एंड किल को आर के साथ मिला दे रहे थे। हीट एंड किल को आर के साथ मिला दे रहे थे तो मर जा रहा था। तो काहे इसमें जिंदा रहता था, इसमें मर जाता था। काहे कि ये जो ठंडा होता था तो ये पेयर कर लेता था, और पेयर करने के बाद फिर आर में वो इंटर कर गया, उसके बाद इसको मार देता था। बताएंगे अभी, यहाँ भी बताएंगे आपको, बोर्ड पे भी एनसीईआरटी में से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, रीनेचुरेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बाकी का पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।